लेकर चलते जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिक्षा नीति को लेकर क्या कह रहे हैं, सुन बताएं। आज बाल पार्टी का नई शिक्षा नीति के उत्तराखंड में लागू होने के अवसर पर और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण एवं SCERT भवन का शिलान्यास, इसके शुभ अवसर पर अभी आप जिनको सुन रहे थे, जो लगातार पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम करने वाले और नए नए नवाचार करने में, जैसे आज शिक्षा नीति लागू करने में पहला स्थान उत्तराखंड को मिला है, ऐसे ही हर सेक्टर में हमारे राज्य के उसके विभागों को एक अच्छा स्थान मिले, प्रथम स्थान मिले, उसके लिए काम करने वाले हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ, जुझारू और लोकप्रिय विधायक। और मैं आज उनसे कह रहा था, हमारे धन सिंह भाई कह रहे थे कि जो है 30 करोड़ का भवन उनको मिला है। मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे भवन इन्हीं को मिले हैं। यहाँ पूरे प्रदेश के कितने भवन है यहाँ पर, स्पोर्ट्स कॉलेज से लेके शिक्षा का डायरेक्टरेट से लेके निदेशालय से लेकर SCERT तक, स्वास्थ्य महानिदेशक, अनेक। और आने वाले समय में जो हमने महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बनाने का निर्णय लिया है, वह विश्वविद्यालय भी आप ही के क्षेत्र में बनेगा। आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी, हमारी अपर सचिव और श्री सुश्री दीप्ति सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, सीमा जौनसारी जी से लेकर सभी निदेशक शिक्षा एवं सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण, सभी बाल विकास विभाग से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज एक जो बहुत ही मैं कहूं कि देश के अंदर एक नया क्रांतिकारी कदम, और सच कहूं तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नवनिर्माण जो हमारे आने वाले नौनिहालों के पूरे जीवन में होने वाला है। नई शिक्षा नीति, और नई शिक्षा नीति को देश के अंदर बनाने का काम, जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह भाई कह रहे थे कि पहले हम मैकाले की शिक्षा पद्धति पढ़ते थे, अब भारत की जो सनातन पद्धति है, हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, जो किसी समय हम कहते थे कि जब पूरी दुनिया शिक्षा के बारे में नहीं जानती थी कि शिक्षा होती क्या है, ये व्यवस्था होती क्या है, शिक्षा पद्धति तो बहुत दूर की बात है, जब दुनिया को पता नहीं था, उस समय भी हमारे देश के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। और वही भारत जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस भारत के पुनः वैभव को लाने का काम हर क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में लाने का जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं आज के इस अवसर पर उनका पूरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, हमारे सभी अभिभावक गणों की तरफ से, सभी शिक्षक गणों की तरफ से मैं उनका
अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बार मैं चाहूंगा कि सब लोग जोर से तालियां बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें कि नई शिक्षा नीति उन्होंने देश को समर्पित की है। और इस नई शिक्षा नीति से निश्चित रूप से हमारे नौनिहालों के एक नए भविष्य का निर्माण होगा। और हम देख रहे थे अभी किस प्रकार से हमारे हाथ में कैरियर कार्ड, कौशलम और ऐसे अनेकों जो नए उपक्रम में नीचे हमने बच्चों के बीच में गए, जहां बाल वाटिका का शुभारंभ किया, वहां पर देखा हमने कि किस तरीके से बच्चों के लिए कितने प्रकार के खिलौने, कितने प्रकार के उनके खेलने के और सामान वहां पर हैं। वो निश्चित रूप से इस बात की ओर हमारा निश्चित रूप से एक ध्यान भी जाता है, हम एक दिशा की ओर भी जाते हैं कि आने वाले समय में हमारे सारे बच्चे जो इन बाल वाटिकाओं से निकलेंगे, इन आंगनबाड़ियों से निकलेंगे, इन हमारे जो विद्यालय जिस किसी समय में जब हमारे प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, और आज तो मैं देखता हूं कि प्राइवेट स्कूल बहुत हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे उस समय तो केवल सरकारी विद्यालय होते थे। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने टाट पर बैठकर या कट्टे के किसी उसमें जो खाद आती थी या बोरियां आती थी गेहूं की, उन बोरियों में पढ़कर, और मैंने तो उसमें पढ़ा है, मैं समझता हूं कि उमेश भाई ने जरूर पढ़ा होगा और धमका ने तो जरूर ही पढ़ा होगा। बंशीधर जी, आपने किसमें पढ़ा? तो हम लोगों ने तो सब लोगों ने जो है तख्तियों में पढ़ा, और अब तो तख्तियां बंद हो गई। लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से अब हमारे इन नौनिहालों के जीवन में हर वो चीज मिलने वाली है जो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है, चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, चाहे दक्षता के स्तर पर हो, हर प्रकार की चीज उनको मिलने वाली है। इसके लिए मैं बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का और हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री भाई धन सिंह रावत जी का, इनका सबका अभिनंदन करता हूं। और हमारे इस काम को करने वाले शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का भी, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसमें कि कितने प्रकार का नवाचार और कितने प्रकार का काम किया गया है। ये वास्तव में आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए वो उतनी कम है। वैसे मैं शिक्षकों के जब भी प्रोग्राम में जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि अपनी तरफ से उनको कोई सुझाव दूं, कोई अपनी बात कह दूं। लेकिन आज मुझे लगता है कि पहला अवसर है। पिछली बार मैं जब चिंतन शिविर में गया था तो वहां मैंने कुछ अपने मन की बात उनके बीच में रखी थी, लेकिन आज के अवसर पर मैं जब देख रहा था इतना शानदार यहां पर आप लोगों ने सारा ये संकलन किया है, सारा परिश्रम किया है, मेहनत की है, तो मैं आज के अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे इतनी अपेक्षा करता हूं कि आप लोग, सब लोग जो हमारे शिक्षकगण हैं, वो देश का, प्रदेश का एक तरह से मैं कहूं तो भाग्य निर्माता है। भाग्य निर्माता इसलिए है कि आपके माध्यम से हमारे जिन नौनिहालों का नवनिर्माण होना है, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना है। और जो प्राइमरी में पढ़ने की उम्र होती है, हमारी बाल वाटिकाओं में पढ़ने की उम्र होती है, इस आयु में किसी भी बच्चे के अंदर जो संस्कार डाल दिए जाएंगे वो संस्कार उसके संपूर्ण जीवन में काम आने वाले हैं। और पहला संस्कार देने का काम माता पिता करते हैं, लेकिन पहले संस्कार के बाद आगे के सारे संस्कार देने का काम कोई करता है तो हमारे शिक्षकगण करते हैं। आज जहां शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण हुआ है, वहीं SCRT भवन का शिलान्यास हुआ है। और निश्चित रूप से बहुत बड़ा भवन
यहाँ पर SC/RT का बनेगा। उमेश भाई, आप क्योंकि यहाँ पर परमानेंट रहेंगे और मैं जिस कार्यक्रम में भी जाता हूं, मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि जिस भवन का भी हम लोग जिस किसी स्थान का, जिस किसी भवन का, सड़क का, बिल्डिंग का, कोई अस्पताल का, जिसका भी हम शिलान्यास करते हैं, हमारी सरकार ने तय किया है कि हम उसका लोकार्पण भी करेंगे। केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, शिलान्यास के बाद उसका लोकार्पण भी करेंगे और लोकार्पण के साथ साथ उससे पहले होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं निर्माण से संबंधित, हम चाहते हैं कि उसका निर्माण कार्य बहुत गुणवत्ता का हो, बहुत अच्छा निर्माण कार्य हो, जिससे कि वो बिल्डिंग हमारी कई वर्षों तक चलती रही। क्योंकि पिछले अनुभवों में कई जगह पर आया है कि जो बिल्डिंगें बनती हैं उसमें ठीक प्रकार की गुणवत्ता कई जगह नहीं होती है। इसलिए मैं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी गणों से भी अनुरोध करूंगा और कार्यदायी संस्था से भी कहूंगा कि थोड़ा DPR अगर बढ़ाना हो तो उस DPR को बढ़ा दें। माननीय मंत्री जी उसकी परमिशन दे देंगे आपको, लेकिन उस पर कमी किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। वो इतना अच्छा भवन बनना चाहिए कि जो वर्षों वर्षों तक जो है टिकाऊ हो, सुंदर हो, भव्य और दिव्य इमारत उसकी निर्माण होनी चाहिए। भाइयों बहनों, आज जब हम यहां पर शिक्षा निदेशालय का SC/RT भवन का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं और जहां हम नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, वहीं आने वाले समय में और हमारे राज्य का ये 22वां वर्ष चल रहा है, 22वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए। 9 नवंबर 2022 को हम पूरे 22 साल के हो जाएंगे, यानी कि हमारा राज्य पूरे 22 साल का हो जाएगा और 2025 में 9 नवंबर 2025 को हम 25 साल के हो जाएंगे। और जब 25 साल के हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग यहां बैठे होंगे जिनके विवाह के जब 25 साल पूरे हो जाते हैं, चंद्रशेखर भाई 25 साल के हो जाते हैं, मेरे ख्याल से हमारे उमेश शर्मा जी काऊ भाई ने 25वां साल बना लिया होगा। सिल्वर जुबली हो गई कि नहीं हुई आपकी? नहीं, शादी की वर्षगांठ की सिल्वर जुबली हो गई कि नहीं हुई? 25 साल से ज्यादा हो गए होंगे अब। हाँ, तो और भी बहुत सारे लोग होंगे इसमें। 25 साल के जब होते हैं तो हम बोलते हैं उसको सिल्वर जुबली ईयर और हिंदी में कहते हैं रजत जयंती वर्ष। तो हमने तय किया है कि हम जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प के आधार पर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और जब हमारा राज्य 25 साल का होगा उस साल हम अपने अपने डिपार्टमेंट से, जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, जैसे शिक्षा विभाग है, यहां पर बाल विकास विभाग है, हमारा कौशल विकास विभाग है, अनेकों विभाग। अभी 2 दिन पहले मैं मत्स्य विभाग के कार्यक्रम में गया था, जहां बहुत तेजी से मछली पालन का काम शुरू हुआ है। पहाड़ों में भी दूर दूर, टेरी में, उत्तरकाशी में, बागेश्वर में, ऐसे अनेकों स्थानों पर मछली पालन के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं, अभिनव काम किए जा रहे हैं। तो मैंने उनसे अपेक्षा करी है कि 2025 तक हम अपने डिपार्टमेंट का कोई एक ऐसा 2 ऐसे काम करें कि वो केवल हमारे उत्तराखंड के अंदर तो जाने ही जाएं, उत्तराखंड की जनता के लिए तो लाभकारी हो ही हो, जन कल्याणकारी हो, उसके साथ साथ पूरे देश के अंदर लोग कहें कि उत्तराखंड के अंदर उस विभाग में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसे आज हम बहुत सारे प्रदेशों का उदाहरण लेते हैं। अभी मैं एक बड़ी बैठक से आया तो उस बड़ी बैठक में भी हमने चर्चा करी लगातार कि कैसे हम कृषि के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, कैसे आज डिजिटल क्षेत्र में काम कर सकते हैं, कैसे हम जैविक खेती के रूप में काम कर सकते हैं, कैसे फलों के और बागवानी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और 2030 तक का हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम
इस शिक्षा नीति को पूरी तरह से उत्तराखंड के अंदर लागू कर देंगे। और आदरणीय धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में हमारा शिक्षा विभाग तेजी से काम करेगा, जन जन का विभाग होकर काम करेगा, एक एक बच्चे के नवनिर्माण का काम करेगा, उनके व्यक्तित्व का विकास करेगा, सभी बच्चों के जीवन में एक सुधार लाने का काम